राष्ट्रमेव जयते में आज सबसे पहले बात उस योगी मॉडल की होगी जो अलग अलग वजह से देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों ने पहले ही साबित कर दिया कि योगी मॉडल ने यूपी में क्राइम रेट कम कर दिया है। और अब हेडलाइन बना हुआ है यूपी में मदरसों के सर्वे का फैसला, जिसमें एक बड़ा ऐलान आया योगी कैबिनेट में मंत्री धर्मपाल सिंह की जबान से। जी हां, धर्मपाल सिंह ने साफ साफ कहा कि मदरसों के सर्वे से उन मदरसों का पर्दाफाश होगा जो तालिब की आड़ में पत्थरबाज पैदा करते हैं। क्या वाकई यूपी में मदरसों से पत्थरबाज निकलते हैं? किस तरह मदरसा सर्वे पत्थरबाजी के इस रैकेट पर एक्शन लेंगे? हर सवाल का जवाब देती ये खास रिपोर्ट देखिए। पहले थर-थर कांपते अपराधी, फिर भूमाफिया पर बुलडोजर भारी, और अब पत्थरबाजों की खैर नहीं। हर नागरिक को न्याय, योगी सरकार का ये मिशन लगातार जारी है और इसी मिशन के तहत अब यूपी में होने जा रहा है मदरसों का सर्वे। अब आप सोच रहे होंगे कि मदरसों का कानून व्यवस्था से क्या कनेक्शन? तो जवाब सुनिए डायरेक्ट योगी कैबिनेट के मंत्री धर्मपाल सिंह की जुबान से। मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद जब पत्थरबाजी होती है और उस पत्थरबाजी में वो अबोध छात्र मदरसे के होते हैं, इसकी चिंता है। इस सर्वे से विराम लग जाएगा निश्चित रूप से, क्योंकि बच्चे ही भविष्य हैं। इन बच्चों को हम आधुनिक विचारधारा से जोड़कर इनको आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर, डॉक्टर बनाना चाहते हैं। हम पत्थरबाज बनाना नहीं चाहते। धर्मपाल सिंह के मुताबिक इस सर्वे के जरिए उत्तर प्रदेश के मदरसों के कई पहलुओं की जानकारी सामने आएगी, लेकिन सबसे अहम मुद्दा है मदरसों और पत्थरबाजों का कनेक्शन। न्यूज नेशन को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मदरसों से पत्थरबाजों के निकलने की जानकारी सामने आई थी। प्रयागराज और कानपुर के दंगों से पैगंबर मोहम्मद पर नुपुर शर्मा की कथित विवादित बयान के बाद प्रयागराज और कानपुर में विरोध प्रदर्शन को दंगों में बदल दिया गया था। इन दंगों के दौरान पत्थरबाजी हुई थी, जिसमें पुलिस वाले घायल हो गए थे। सरकार का मानना है कि इन दंगों के दौरान जो पत्थरबाजी हुई थी उसमें मदरसे के छात्र शामिल थे। इसी वजह से पत्थरबाजी पर लगाम लगाना और पत्थरबाजी करवाने वाले मदरसों की पहचान करना भी मदरसा सर्वे का मकसद है। लेकिन इस सर्वे का मकसद सिर्फ पत्थरबाजों की पहचान करना ही नहीं, बल्कि सरकार ने इस सर्वे के जरिए मदरसों के लिए एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया है। सरकार के मुताबिक सर्वे से ये पता चलेगा कि आने वाले वक्त में मदरसा संचालन के लिए कितने फंड की जरूरत पड़ेगी। साथ ही ये भी जानने की कोशिश की जाएगी कि गैर रजिस्टर्ड मदरसों के संचालन का फंड कहां से आ रहा है। सरकार ये भी पता लगाना चाहती है कि कई मदरसे सरकार के मदरसा बोर्ड में शामिल क्यों नहीं होना चाहते। सर्वे के जरिए ये पता किया जाएगा कि मदरसों के छात्रों तक सरकारी सुविधाएं पूरी तरह पहुंच रही या नहीं। मदरसों को लेकर जो शंकाएं हैं उनको निपटाने में भी सर्वे से मदद मिलेगी। मदरसा सर्वे के नाम पर और मदरसा सर्वे के आधार पर किसी को भी शक करने की आवश्यकता नहीं है। मदरसा सर्वे एक कल्याण की भावना से किया जा रहा है। मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों को किस बात की आवश्यकता है, संख्या के अनुरूप अध्यापक हैं अथवा नहीं, उनको सारी सुविधाएं जो शिक्षण में मिलती हैं वो मिल रही हैं अथवा नहीं, इस तरीके की सर्वे है। सरकार ने अपनी मंशा और सर्वे की व्यवस्था साफ कर दी है। बावजूद इसके विपक्ष मदरसों के सर्वे के इस ब्लूप्रिंट को कबूल नहीं कर पा रहा। यह एक अनावश्यक और अतिरंजित कार्य है जिसकी घोर आलोचना होनी चाहिए। मदरसों की कोख से मौलाना आजाद निकलते हैं जो आज़ादी की लड़ाई के नायक होते हैं। मदरसों के प्रति दृष्टिकोण इतना पूर्वाग्रही क्यों? मदरसे जो चल रहे हैं उन्हें आप किसी तरह की जो है फंडिंग नहीं देते हैं, कोई पैसा नहीं देते हैं उनको चलाने के लिए, जो आप उनकी जांच करने के हकदार हैं, है ना। मदरसे बोर्ड के तहत जो मदरसे चल रहे हैं आप उनको भी फंड नहीं दे रहे हैं
और आर्टिकल 30 हमें इस बात की इजाज़त देता है कि हम मदरसे चला सकते हैं, प्राइवेट मदरसे चला सकते हैं, और आपको किसी तरह का कोई हक और इख्तियार नहीं है उसमें जांच करने का। सिर्फ विपक्षी नहीं बल्कि मुस्लिम धर्म गुरुओं को भी इस सर्वे से पत्थरबाजों की पहचान पर एतराज है। अब सिर्फ एक मदरसों को टारगेट करना, ये मैं समझता हूँ कि लोगों की जहनों को झंझोड़ने की बात है, और इसी को देख के आप देखिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में पॉलिटिक्स हो रही है। अगर यूपी की सारी प्राइवेट शिक्षा संस्थाओं का सर्वे हो तो किसी को कोई आपत्ति की जरूरत नहीं। राजनीति का तो दस्तूर ही है कि हर मुद्दे पर विरोध करो, सरकार को बार बार कटघरे में खड़ा करो, लेकिन मुस्लिम धर्म गुरुओं का ऐतराज समझ से परे है। अगर सर्वे से मदरसों से असामाजिक तत्वों का पता चलेगा तो ये मदरसा व्यवस्था को ही साफ सुथरा करेगा। ऐसे असामाजिक तत्वों को हटाने से मदरसों के छात्रों का ब्रेन वॉश नहीं होगा, तो फिर पत्थरबाजों की पहचान पर ऐतराज क्यों? सवाल उठाए जा रहे हैं और सवाल उठाने वालों पर भी सवाल उठते हैं, लेकिन योगी सरकार का मिशन लाउड एंड क्लियर है। जो भी कानून तोड़ेगा, जो भी समाज का माहौल खराब करेगा, योगी राज में उसकी खैर नहीं। लखनऊ से आलोक पांडे के साथ भोपाल से शुभम गुप्ता, न्यूज नेशन। और देखिए, मदरसों पर सवाल क्यों उठे ये भी जानना बहुत जरूरी है। प्रयागराज और कानपुर के दंगों से मदरसों में पत्थरबाज पैदा होने का एंगल सामने आया, लेकिन यूपी के मदरसों का एक लंबा चौड़ा टेरर कनेक्शन भी रहा है। आपको दिखाते हैं वो वारदातें जब उत्तर प्रदेश के मदरसों के दरवाजे खुले और बाहर निकले आतंकी। अगस्त 2022 में क्या हुआ? इटावा के मदरसे अरबिया कुरानिया से संबंध रखने वाले जैश आतंकी सैफुल्लाह को यहां से गिरफ्तार किया गया था। इतना ही नहीं, फिर मार्च 2022 में देवबंद के छात्रावास से इनामुल हक को गिरफ्तार किया गया था। इनामुल के लश्कर तैयबा से संबंध थे। इसके अलावा जनवरी 2022 में यूपी नेपाल बॉर्डर ने 257 ऐसी मस्जिदों और मदरसों के बारे में रिपोर्ट दी थी जिनके संबंध पाकिस्तान के दावते इस्लामिक संगठन से थे। और मार्च 2019 की बात करें तो एटीएस ने देवबंद के एक हॉस्टल से जैश आतंकी शाहनवाज और आकिब को पकड़ा था। और उसके बाद अगर बात करें दिसंबर 2018 की, तो अमरोहा के मदरसे से तो हरकत उल हर्ब इस्लाम से जुड़े 13 लोग पकड़े गए थे। तो ये पूरी जो सीरीज है ये बताती है कि आखिर मदरसों पे सवाल क्यों उठे हैं। मदरसों से आतंकी और आतंकी हमलों को अंजाम देने वाले लोग पकड़े जाते हैं। इसके बावजूद अगर मदरसों के सर्वे का विरोध किया जाए तो क्या ये जायज कहा जा सकता है?